Assalamu alaikum. Today's lecture is about the importance of communication skills, in which we have the definition of communication. Firstly, the word communication means the act or process of giving or exchanging of information, signals, or messages as by talk, gestures. Gestures are the movement of part of different parts of body, or writing. तो बेसिकली हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा एक्ट है या एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए क्या है हम कोई भी डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डिफरेंट जेस्चर्स अपने हाथों की मूवमेंट से, ठीक है, आई मूवमेंट से, लिख कर या बोल कर जो है हम ये इंफॉर्मेशन ये डाटा जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो इट इज नॉन एज कम्युनिकेशन. Why is communication important? It is widely accepted that communicating the correct information and advice to patient is as important as providing the medicine itself. तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो कम्युनिकेशन है पेशेंट को जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या फिर एडवाइस दी जा रही है तो ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसे मेडिसिन प्रोवाइड करना. The patient often measures the quality by how well the physician listens and how thoroughly the physician explains the diagnosis and treatment options, and how well the physician involves the patient in decisions concerning his or her care. तो यहाँ पे जो पेशेंट है बेसिकली यूजुअली जो है पेशेंट वो डॉक्टर को किस तरह से जज करता है. हमारे पास तो पर्सपेक्टिव एक होता है कि एक डॉक्टर जितना सुन रहा है हमें हमारी बात को जितना अच्छे तरीके से सुनेगा और थोरली फिर वो एक्सप्लेन करेगा जब हमारे अगर हमारे वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हमसे डिस्कस कर रहा है या हमारी डायग्नोसिस को हमें एक्सप्लेन करके बता रहा है कि आपका ये इशू है, ये सिम्टम्स हैं आपके और ये कंडीशन आप जो है ओवर द टाइम पीरियड फेस कर रहे हैं और आगे इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो चलेंगी. तो जितना जो डॉक्टर है वो जितने पेशेंटली हमारी बात को सुनेगा और हमें जितना पेशेंटली ये चीजें डिस्कस करेगा हमारे साथ, तो इस बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि ये डॉक्टर कितना अच्छा है या इसकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कितना अच्छा है. एंड हाउ वेल द फिजिशियंस इन्वॉल्व द पेशेंट इन डिसीजंस कंसर्निंग हिज और हर केयर, और कितने अच्छे से जो है वो डॉक्टर उस पेशेंट के जो भी डिजीज से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में जो डिसीजन लेना है उसमें पेशेंट की राय को इम्पोर्टेंट देगा और पेशेंट को इन्वॉल्व करेगा. तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये एक बेहतर कम्युनिकेशन है और जो डॉक्टर ये सब चीजें कर रहा है उसकी क्वालिटी जो है ट्रीटमेंट की वो बहुत अच्छी है. Physician should communicate with his patient in a proper manner. It is the best way to treat the patient rather than using complicated medical terminologies which may not be helpful to the patient. अब जो फिजिशियन है हमारे पास उससे पेशेंट के साथ एक प्रॉपर मैनर में कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है. अब ये बेस्ट वे है कि अगर जो डॉक्टर पेशेंट के साथ जो भी चीजें डिस्कस कर रहा है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर करे, इस तरह से पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करे जो पेशेंट के लिए अंडरस्टैंड करना हेल्पफुल हो या इजी टू अंडरस्टैंड हो. ये ना हो कि वो अपनी मेडिकल की डिफरेंट डिफरेंट जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर ने पेशेंट को बताना है कि आपने ये मेडिसिन जो है दिन में 3 दफा खानी है, तो इस तरह बताएंगे तो पेशेंट को समझ आएगा. रादर देन अगर आप बोल रहे हैं कि आपने ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है आपने टीआईडी खानी है, टीआईडी डोज मीन्स 3 टाइम्स अ डे, तो पेशेंट को नहीं समझ आएगा कि मुझे क्या चीज जो है वो डिलीवर की जा रही है. तो डिफिकल्ट जो या फिर कॉम्प्लिकेटेड जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं उसे यूज करने के बजाय इस तरह की लैंग्वेज में इस तरह से कम्युनिकेट किया जाए जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो समझना. सक्सेसफुल मेडिकल इनकाउंटर्स रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन. हम तब बोलेंगे कि जो इनकाउंटर हुआ है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान वो किस तरह से सक्सेसफुल था. Success implies that the patient and physician have developed a partnership and the patient has been fully educated in the nature of his or her condition and the different methods to address the problem. सक्सेस हम तब बोलेंगे कि ये इंटरेक्शन जो है ये सक्सेसफुल रहा है जब जो पेशेंट है और डॉक्टर है उनके दरमियान इंटरेक्शन एक पार्टनरशिप की हद तक गया, डेवलप हो गया, और जो पेशेंट था अब उसे अपनी कंडीशन के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसकी सेवेरिटी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और जो भी मेथड्स एड्रेस करने थे प्रॉब्लम के वो सब चीजें फुली नॉन है. दिस अलाउज द पेशेंट टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड establishes the agreed upon expectations and goals. अब इस सबसे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा जो भी डिसीजन मेक किया जा रहा होगा इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेशंस या गोल सेट करने होंगे उनके ऊपर वो एग्री करेगा और प्रॉपरली डॉक्टर के साथ जो है कंपैटिबल होकर चलेगा. Importance of communication has always been realized in all times. Communication plays very important role in all aspects of treatment. Like patient communication एक important role play करती है treatment के अंदर. Patient and physician have to communicate with each other.
exchange the information, make decisions, talking about new ideas, plans and best way to achieve the treatment goals. अब क्या होगा कि जो पेशेंट और फिजिशियन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करेंगे, डिसीजंस मेक करेंगे, डिफरेंट प्लान्स आइडियाज को शेयर करेंगे, उन पे बात करेंगे, ठीक है। और अब जो ट्रीटमेंट गोल है उसे अचीव करने के लिए क्या बेस्ट मेथड जो है वो चूज कर सकते हैं उसके ऊपर एग्री करेंगे। तो दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, देयर आर वाइट दीज आर द वाइटल स्किल्स फॉर द डॉक्टर्स एंड कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। जो वर्बल कम्युनिकेशन है बाय यूजिंग वर्ड्स, इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ जो डॉक्टर है वो इसमें स्किलफुल होता है। Verbal communication is a technique used by the doctor to give all the information and advices in the language of the patient that can be easily understood by the patient. इस तरह से कम्युनिकेट करना या फिर इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना जो पेशेंट के लिए समझना आसान हो, इस तरह की लैंग्वेज यूज करना जो पेशेंट आसानी से समझ सकता है। What is the non-verbal communication? It is the communication other than the verbal. Language is non-verbal communication. It involves the body movements, facial expressions, postural movements, ठीक है। आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं, the way you express, the way you move your body parts and communicate with the people is it all includes in the non-verbal communication. There are certain principles of verbal and non-verbal communication. क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनके। सबसे पहले तो यू हैव टू नो योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी नीड्स क्या हैं। यू हैव टू नो योर पर्पस, लाइक आस्किंग अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री, कि आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, आप क्या डाटा क्या इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लेना चाह रहे हैं। नो योर टॉपिक, के हेल्थ आपका कंसर्न है और आपने राइट इन्फॉर्मेशन पेशेंट से गैदर करनी है। गेस और बी अवेयर द ऑब्जेक्शंस, आपको ये गेस करना है या फिर पता लगना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है और क्या ऑब्जेक्शन जो है आपने डिस्कस करने हैं। कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम, एक टाइम में कम इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर करनी है ताकि उसे समझना आसान हो। आस्क क्वेश्चन इन सेवरल वेज, आप डिफरेंट वेज से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, लाइक जिस तरह पेशेंट कंफर्टेबल है आंसर करने के लिए। डेवलप अ यूजफुल वे टू गेट फीडबैक, एक ऐसा तरीका आपने यूज करना है जिससे आप फीडबैक ले सकें और वो यूजफुल भी हो, लाइक यू कैन क्वेश्चन, यू कैन यूज सर्वेज और द कन्वर्सेशंस बिटवीन यू एंड द पेशेंट। यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी टॉकिंग, इट कैन बी शोइंग पिक्चर्स। और इस तरह से क्या होगा, एक क्लियर इन्फॉर्मेशन, एक क्लियर मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा पेशेंट तक या आप तक। So it's all about the importance of communication skills. In the next lecture, we will discuss about the introduction of law and ethics.